जीवित रहेगा, यीशु मसीह। हालेलुया। आप सब अपने स्थान में बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह आज आप सबको आशीष दे। हालेलुया। और जो ऑनलाइन अपने घरों से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आपके घर में भी आशीष दे। हालेलुया। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका आनंद आपके जीवन में, आपके परिवारों में बना रहे और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि आज अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग है? आप लोग जानते हो आज अनॉइंटिंग ऑयल है आप लोगों के पास? लिया है आप सबने? आज अनॉइंटिंग ऑयल अपने सर पे लगाओ। हालेलुया। और जब आराधना होगी तो आपने आज ऐसी आराधना करनी है कि परमेश्वर का मसा आपके ऊपर उतरे। तो परमेश्वर आपके जीवन से, आप अभी इस हफ्ते अगर कोई प्रॉब्लम में आए हो, आज ऐसी आराधना करना कि जब आराधना करके घर जाओगे तो अगले हफ्ते गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको सदा आनंद देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां हमेशा खुश रहें, उसके बेटे बेटियां गवाहियों के साथ ब्लेस रहें, उसकी महिमा को उसके बेटे बेटियां रोज दिन रोज रोज अपने जीवन में होता हुआ देखे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु का कलाम कहता है यिर्मयाह में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उस भक्त जन को सबसे ज्यादा धन्य कहा है। धन्य हो जो जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्यों के ऊपर है। हालेलुया। आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर या मनुष्यों के ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो हमेशा उनके ऊपर परमेश्वर का तेज अलग से शाइन करता है, वो अलग से चमकते हैं। परमेश्वर का कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा चट्टान पर है, उस परमेश्वर के ऊपर है। और वचन कहता है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहाँ पे भविष्यवक्ता यिर्मयाह कह रहा है अपने लोगों से कह रहा है कि धन्य है वो लोग, धन्य है वो विश्वासी, धन्य है वो भक्त जन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसका विश्वास परमेश्वर पर है। आंधी आए कोई बात नहीं, तूफान आए कोई बात नहीं, बीमारी आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखूंगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जिसने अपना आधार परमेश्वर को बनाया है। आधार का मतलब क्या होता है? नींव। जिसकी नींव परमेश्वर है, जिसका बेस परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हमें एक शारीरिक अगर मकान बनाना अपने परिवार के लिए, तो मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं? नींव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नींव बनाते हैं। अगर जिस घर की, जिस मकान की नींव जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो मकान बेस्ट बनेगा। हालेलुया। मकान बनाने में जो मटेरियल यूज होता है अगर वो अच्छा क्वालिटी का हो, अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो वो मकान अच्छा बनता है। हालेलुया। तो व्यक्ति जब मकान बनाता है तो मकान बनाने से पहले वो क्या करता है? उसकी नींव को और गहराई में खोदता है। हालेलुया। और वो नींव को मजबूत करता है। जो मटेरियल डालना है वो भर भर के उसमें डालते हैं, चाहे वो ईंट हो, बजरी हो, सरिया हो, कुछ भी हो। उसको पता है कि मैं बेस्ट चीज अगर मैं अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में डालूंगा तो मेरा घर, मेरा मकान बेहतर बनेगा। हालेलुया। अगर परिवार की नींव, अगर परिवार को, घर परिवार चलाना है तो उसकी नींव कैसे स्ट्रांग होती है? प्रेम से, आत्मा से, मेल मिलाप से, शांति से, आनंद से और एक अच्छी परवरिश से एक घर परिवार बन जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बात परमेश्वर कह रहा है आत्मिक उन्नति की। यहाँ पर बात कर रहा है परमेश्वर स्पिरिचुअल नींव की बात कर रहा है, यहाँ पर आत्मिक बेस की बात कर रहा है, आत्मिक नींव की बात कर रहा है परमेश्वर कि धन्य है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपना नींव माना है। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थना भी करता है, हालेलुया, वो वचन भी पढ़ता है, वो आराधना भी करता है और वो सप्ताह में उपवास भी करता है। हालेलुया। तो जब ये चारों चीज एक व्यक्ति के जीवन में जब अच्छी क्वांटिटी में डलती है, अच्छी क्वालिटी में डलती है,
तो वो व्यक्ति ब्लेस्ड हो जाता है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आशीषित हो जाता है। हालेलुया। ये 4 चीजें एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। पहला, प्रार्थना। बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट मिल गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना कर ली, खत्म, चलो भाई आज प्रार्थना होगी, छोड़ो, अब क्या जरूरत है वचन पढ़ने की। वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि अज्ञानता के कारण परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रार्थना तो कर ली, हालेलुया हालेलुया बोल तो दिया, परमेश्वर को कह तो दिया कि परमेश्वर मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पूरी लिस्ट परमेश्वर को दे दी, लेकिन वचन नहीं पढ़ा कि परमेश्वर अब कह क्या रहा है, कि वो कैसे मेरे जीवन में इन आशीषों को दे सकता है। वचन नहीं पढ़ा, गाइडलाइन नहीं पढ़ी। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ा। उसके बाद आराधना में तो मन ही नहीं लगता। हालेलुया। आराधना में नहीं करी। उपवास के टाइम पे भूख लग जाती है, चलो कोई नहीं प्रभु आज रहन देते, आज मीटिंग है, आज जहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, आज जरूरी काम पड़ गया, तो शादी का खाना मिस नहीं कर सकते, कोई नहीं प्रभु कल रखेंगे फास्टिंग। हालेलुया। टाल देते हैं, उपवास को टाल देते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाओं को टाल देते हैं, अरे आज तो रिश्तेदार आ गए, आज तो कजन्स आ गए, आज तो अच्छे दोस्त आ गए, आज इनके साथ मजे करेंगे, कोई नहीं प्रार्थना कल कर लेंगे। प्रार्थना टाल दी। और जब उस भक्त के जीवन में जो 4 चीजें अगर अच्छी क्वांटिटी में नहीं डलेगी, अच्छी क्वालिटी में नहीं डलेगी, तो वो विश्वासी का जीवन अस्थिर हो जाएगा। हालेलुया। वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। उसके जीवन में एक दिन शांति, 2 दिन अशांति, एक दिन शांति, तीसरे दिन कलेश। समझ रहे हो? लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अगर आपका प्रार्थना का जीवन स्थिर है, अगर आपके प्रार्थना का जीवन बैलेंस्ड है, तो आपका लाइफ बैलेंस्ड होगी, आपकी परिवार जो आपकी फैमिली है वो बैलेंस्ड होगी, आपका बिजनेस बैलेंस्ड होगा, आपकी नौकरी बैलेंस्ड होगी, आप अपने समाज में बैलेंस्ड होगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को क्या किया है? प्रार्थना में बैलेंस्ड किया है, आपने बैलेंस बनाया है, आपने उसमें नागा नहीं किया। समझ रहे हो? और परमेश्वर देखता है कि चल यार ये अच्छा है, ये वो विश्वासी जो बहाने लगाता है, लेकिन ये वो विश्वासी है, ये मेरे पास बैठता है, ये हफ्ते में उपवास भी कर लेता है, चल इसको टूटी फूटी आराधना आती है, लेकिन ये आराधना करता तो है, चाहे इसकी आवाज बेसुरी है कोई बात नहीं, लेकिन ये दिल से गाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उसकी उस जिज्ञासा को, उस लालसा को परमेश्वर देखता है, कोई बात नहीं, इसकी तालियों का सुर नहीं मिल रहा, इसके आवाज गा रहा है, ये कोई बात नहीं, सुर नहीं लग रहे, लेकिन ये मेरे लिए गा रहा है। हालेलुया। इसकी जुबान खुल रही है, वो मेरे लिए गा रही है, जिसके मुख से शब्द निकल रहे वो मेरी महिमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर आनंदित होता है। और जब आराधना होती है तो आराधना से छुटकारा मिलता है, आराधना से चंगाई मिलती है, और हर बंधन परमेश्वर आराधना से तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? जोरदार तालियां बजाओ। और परमेश्वर कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का बैलेंस होता है, उसके जीवन में आशीषों का बैलेंस होता है। हालेलुया। उसके में आशीष ही आशीष आती है। परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देने के लिए नागा नहीं करता। परमेश्वर को पता है कि अगर साल में 12 महीने है, तो 12 के 12 महीने में मैं अपने विश्वासी के जीवन में आशीष दूंगा, उसके घर में आशीष दूंगा, उसके भंडार में आशीष दूंगा, उसके बच्चों के जीवन में आशीष दूंगा। हालेलुया। उसके काम काज में आशीष दूंगा। अगर मेरे बच्चों का प्रमोशन चाहिए तो मैं प्रमोशन दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर ने तुलना करी है अपने बच्चों के साथ कि उनका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वहां पे लिखा कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। वो कह रहा परमेश्वर कि मेरा बेटा जो विश्वास, A simpler way to begin smarter investing. जो विश्वास में स्थिर है, मेरा बेटा जो प्रार्थना में स्थिर है, मेरा बेटा जो विश्वास में और प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में स्थिर है, वो मजबूत है, वो ऐसे पेड़ के समान होगा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो कहाँ लगे? वो जल के पास लगे, और जल के ऊपर यहोवा का आत्मा मंडलाता है।
हालेलुया। और जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा मंडलाएगा वो कभी मुरझा नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है कि जैसे खजूर का पेड़ हमेशा वो हरा भरा रहता है, वो कभी नहीं मुरझाता। परमेश्वर ने धर्मियों की तुलना खजूर के पेड़ के साथ करी है कि धर्मी खजूर के नाई लहलाते रहेंगे। हालेलुया। वो पुराने होने पर भी फलदार रहेंगे, चाहे जितने मर्जी पुराने हो जाए वो फल देते रहेंगे। हालेलुया। जब एक धर्मी विश्वास में स्थिर में प्रार्थना में स्थिरता के साथ बनता है, वो चलता है, तो उसके कहे हुए शब्द दूसरों के जीवन में फलों को लेकर आता है। हालेलुया। उसका व्यवहार दूसरों के जीवन में फल लेकर आता है। हालेलुया। जैसे एक खजूर का पेड़ कहाँ पे होता है? राजस्थान, जहाँ पे पानी नहीं है, गरम जगह है वो, जहाँ पे पानी का कोई सोता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पे भी खजूर के पेड़ को फलवंत किया है। हालेलुया। वो कभी गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग है, वो नीचे तक है। उसके पता है उसकी जो नींव है, जो उसका आधार है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे धर्मियों, अगर तुम विश्वास में स्थिर हो, अगर तुम प्रार्थना में स्थिर हो, तो तुम्हारा जीवन आशीषित हो जाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि यस खुदा मैं रिसीव करता हूं कि यस मेरा जीवन स्थिर होगा, यस मैं प्रार्थना में स्थिर होऊंगा, यस मैं उपवास में स्थिर होऊंगा। परमेश्वर पिछला साल चाहे जैसे मर्जी गया, लेकिन 2026 मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं 2026 में बदल जाऊंगा यीशु के नाम से। मैं 2026 में शाइन करूंगा यीशु के नाम में। मैं 2026 में चमकूंगा यीशु के नाम से, और मैं खुदा की महिमा करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अरे कितनों को चाहिए ये आशीष? कितनों को चाहिए? कितने लोग चाहते कि आपके द्वारा यहोवा आपके द्वारा आपके समाज को बदल दे? कितने लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर आपके राज्य को बदल दे? कितने लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर आपके कुल को बदल दे? और कितने लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर इस देश को बदल दे यीशु मसीह के नाम में? लोग चाहते हो, आप चाहते हो, तो आज रिसीव करना। यहोवा आपके अंदर वो सामर्थ को आज उंडेलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस खुदा कहता है प्रार्थना में स्थिर हो जाओ, उपवास में स्थिर हो जाओ, वचन में स्थिर हो जाओ। अज्ञानता की वजह से परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाती है। अज्ञान ना बनो, परंतु परमेश्वर का ज्ञान रखो। हालेलुया। ताकि समय आने पर आपको हर एक चीज का परख हो, हर एक चीज की नॉलेज हो कि कब कहां पर मैंने कैसे चलना है, क्या करना है, और किस परिस्थितियों से मैंने कैसे निकलना है, कहां पर मैंने धन्यवाद करना है, कहां पर मैंने आत्मिक युद्ध लड़ना है, और कहां पर मैंने कैसे आत्मा में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने घरों से, आप मुंबई, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, पानीपत, झारखंड, राजस्थान, जयपुर, कहीं से भी देख रहे हो, आज अपने हाथों को उठाओ। यहोवा की पावर आपको वहीं टच करेगी, वहीं आप सामर्थ्य में भरोगे। परमेश्वर वहीं आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। जिसके हाथ खड़े नहीं वो अपने हाथों को खड़ा करो, और आओ हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मेरे खुदा है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले समस्त सृष्टि के मालिक, मेरे परमेश्वर सचमुच आप महान है खुदा, आप दयावंत है परमेश्वर। खुदा आज हम आपकी स्थिरता को मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो भी गंदी स्पिरिट्स परमेश्वर जो तेरे लोगों को परमेश्वर प्रार्थना करने से रोकती है, मेरे खुदावन जो परमेश्वर उपवास करने से रोकती है, आराधना करने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है परमेश्वर, तमाम उन गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज इसी समय बांध देते यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा मैं घोषणा करती हूँ खुदा कि जितने लोग आज विश्वास करें खुदा, ये प्रार्थना में, आराधना में, आत्मा में, वचन में खुदा ये बढ़ जाए यीशु के नाम से। खुदा तेरा आत्मा इन पर बलपूर्वक उतर जाए यीशु के नाम से। खुदा ये 2026 इनके लिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी का साल है मेरे खुदा। ये सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, अब ये डिसिप्लिन में आए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना का डिसिप्लिन, उपवास का डिसिप्लिन, वचन का डिसिप्लिन परमेश्वर इनके अंदर उतर जाइए यीशु के नाम से। परमेश्वर ये अपने घरानों के साथ तेरी
महिमा करे मेरे खुदा। प्रभु सचमुच मेरे परमेश्वर इनके विश्वास को चौड़ा कर मेरे खुदा। परमेश्वर तेरी प्रजा परमेश्वर अज्ञानता के कारण नहीं परंतु ज्ञान के कारण परमेश्वर सामर्थ के कार्य करने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इन्हें आशीष करती मेरे खुदा कि यहोवा तेरा आत्मा आज से परमेश्वर अब से लेके जहां जहां तेरे बच्चे जाए खुदा तो इनके संग संग होकर जाए मेरे परमेश्वर। तेरे एंजल्स इनके संग संग होकर जाए मेरे खुदा और ये आशीषित हो जाए खुदा। ये जिस स्थान पर पांव धरे जिस काम पर हाथ लगाए खुदा तेरी ओर से इन्हें आशीष मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनके मुख पर खुदा अपना मुस्कान दे खुदा। परमेश्वर इनके मुख पर अपनी चमक दे मेरे परमेश्वर। ये आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। आप हालेलुया। सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज। प्रभु कहता है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार दो। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। गुड न्यूज दो लोगों को। कितने लोग चाहते हैं इवेंजलिज्म करना, सुसमाचार देना चाहते हो? कहीं पे भी दे सकते हो। आप अपने ऑफिस में दे सकते हो, आप कॉलेज में वहां दे सकते हो, आप बिजनेस करते हो, आपकी शॉप है, आप चलते फिरते दे सकते हो। हालेलुया। ट्रैवलिंग का काम है, आप कर सकते हो। हालेलुया। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से परमेश्वर चाहता है कि अब जो सुसमाचार सुनाने का जो टाइम है वो लिमिट ना रहे। परमेश्वर आपको अब लिमिट लेस करना चाहता है, आपकी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। परमेश्वर आपको दुनिया के छोर छोर तक बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कुछ लोग लिमिट होना चाहते हैं, लिमिट लोना कि नहीं मैं चर्च में अगर मैंने सेवा अगर सोची है तो मैं चर्च के अंदर ही बैठ के सेवा करूंगा। नहीं, परमेश्वर आपको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह खुद सुसमाचार सुनाने के लिए सिर्फ बेतलेहम में नहीं रहा। बेतलेहम में उसका जन्म हुआ लेकिन वो नासरत भी गया, वो यरूशलेम भी गया, वो जगह जगह गया और जितना वो अपनी उसने जगह चेंज करी उतना वो लिमिटलेस हो गया। उसकी बाउंड्रीज उसने क्रॉस करी। हालेलुया। सामर्थ के काम करने की शक्ति यीशु मसीह के ऊपर बढ़ती चली गई। तो जितने लोग चाहते हैं कि मैं भी अब खुदा का काम करूं, हालेलुया, जितने लोग चाहते हैं कि खुदा का काम मैं पूरी तरह से करूं, आत्मा में भर के करूं, यीशु के लिए करूं, आज आप लोगों के लिए स्पेशल इनविटेशन है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से। आप हमारी इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हालेलुया। प्रिंट मीडिया के थ्रू जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको उस पर नंबर दिखाया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करें। और जितने भी आप लोगों में से इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं, सुसमाचार देना चाहते हो, आप इंक्वायरी ऑफिस पे जाओ, आपको पैम्फलेट्स दिया जाएगा और आप अपना नाम नंबर लिखवा कर आना। हालेलुया। उनके लिए खुद स्पेशल पास्टर टीम दुआ करेगी क्योंकि जब आप खुदा का काम करोगे हम एंजल्स आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। और उस पैम्फलेट्स पर स्पेशल दुआ की गई है। आप वो पर्चा दोगे किसी को भी, आप पैम्फलेट दोगे, वो बंजर भूमि पे नहीं गिरेगा। जिसको भी दोगे, जिसने पकड़ लिया, जिसने कलाम देख लिया, परमेश्वर उसका जीवन बदल देगा। परमेश्वर उसका जीवन बदलेगा। तुम्हारे हाथ जिन जिन लोगों तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे पहुंचेंगे, परमेश्वर वैसे वैसे आपके कर्ज को तोड़ता जाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है? तैयार हो आप सब? तो अब देखना खुदा की अद्भुत सामर्थ को अपने ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है, गवाहियों के बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। और जो भी आप अपने दशवांश देना चाहते हो, काउंटर्स लगे हुए हैं, किसी का टाइथ है, काउंटर्स पे आप जाके अपना टाइथ दो। हालेलुया। ताकि आप लोगों के लिए रेगुलर प्रेयर हो सके। कई बार होता है कि गुप्त में आप बो देते हो, उससे टीम को पता नहीं चल पाता और आपकी प्रेयर नहीं हो पाती। हालेलुया। तो आपका जो अगर टाइथ बोना है, आप टाइथ मेंबरशिप टेबल पर बोएं। खुदावंद यीशु मसीह आशीष दे। आइए हम मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। आई एम